दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछला बार स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो एग्जाम हुआ था 9/3/2021 का, उसका दोस्तों ये पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डेली अपलोड किया जाता है। दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रगति इन लाइव, क्योंकि दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं कि PMAY की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए NHB। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3, उनका एलसीएम दोस्तों 120 है। तो दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम दिया गया है कितना, 120 दिया गया, और संख्या का अनुपात के 2:3 है। तो ये पहली यानी 2 से भाग कर दो, पहली संख्या निकल जाएगा 60 हो गया। फिर 120 में 3 से भाग कर दो, ये दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कितनी है दोस्तों, 40 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगर अनुपात में दिया जाए, अगर एलसीएम दिया जाए, संख्या निकालने को बोले तो दोस्तों उस अनुपात से भाग कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। 53 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि 0.36 को इसके सरलतम भिन्नतम रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 0.36 है, तो ये इसको हल कीजिएगा तो ये पॉइंट है, नीचे हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। इसको हल कीजिएगा, ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, ये 25 बार में। अगर 9 25 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 होगा, जबकि अंश और हर दोनों को ऐड करने को बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भिन्न, देखिए 45 भागा 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये डिवाइड है, भागा है, आप लोग हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 500। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण के अल्कोहल और पानी पर अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जबकि मिश्रण के अल्कोहल और पानी का अनुपात है कितना, 5:4, लेकिन मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या होता है, 9 लीटर अगर पानी मिलाया जाता है तो कितना अनुपात हो जाता है दोस्तों, 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा 20 लीटर। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी एकिनोक्लोआ क्रुशगैले, जो कि दोस्तों ये भारत का प्रमुख खरपतवार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो ऊर्जा है उसको मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। दोस्तों पहला है उन्हें निर्वासित करके मंडले भेजा गया था। दूसरा है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तीसरा है वो संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। चौथा है उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में लागू किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना करेक्ट आंसर, जो कि वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य, ये गलत चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। देख दोस्तों आपको इसको हल करना है, यहाँ जो दिया गया दोस्तों आपको हल करना है। तो हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 1000 में से जोड़ने व प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाक्त हो जाएगी। देखिए 15 से दोस्तों आप लोगों को 1000 में भाग दीजिए, जो आएगा एलसीएम उसमें 15 में से माइनस कर दीजिए। क्या होगा दोस्तों, माइनस कर दीजिए, वहीं छोटी से छोटी संख्या होगी जो ये संख्या में अगर जोड़ेंगे तो संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह।
चलिए, जो कि 18 दिसंबर 2018 का है पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 14 दिनों तक। जो कि देखिए संविधान में अनुच्छेद 110 है दोस्तों, धन विधेयक को समर्पित परिभाषित करता है। क्या करता है दोस्तों? धन विधेयक को। तो अगर पूछा जाए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 110 से है, जो कि राज्यसभा 14 दिन तक उसको अंदर लौटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोगों को हल कीजिए, रीजनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक आदमी अपने दोस्त को 20% हानि पर एक कार बेचता है। तत्पश्चात वह दोस्त उसे 30 के प्रतिशत लाभ पर 58,000 में बेच देता है। तो कार का मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विक्रय मूल्य दिया गया है, जबकि 20% हानि पर, उसके बाद 30% लाभ पर बेचा गया है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य इंटू 20% हानि यानी 80 हो गया, उसके बाद 30% लाभ यानी 130 हो गया, उसके बाद कितना में बेचा गया दोस्तों? 58,000 में। तो यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत इंटू हानि प्रतिशत। आप लोग हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से है दोस्तों। आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाइड का, तो वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 है। दिया गया 30% हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े समय में 30% बढ़ गया है। जबकि उसमें दोस्तों ये दिया गया है, नीचे दिए गए है कार्यवाही में आप लोगों को पढ़ना है कौन सा कार्यवाही तात्कालिक रूप से कथन का पालन करती है। तो ये बोला गया। उसके बाद नीचे देखते हैं, देखिए शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा है, सरकार को मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले वायु प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। तीसरा है कि निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके साइट को गीला कर देना चाहिए। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना, केवल 2 और 3 पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? जबकि दोस्तों अगर बायां दिया जाए और दायां दिया जाए तो दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या है दोस्तों? दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए बाएं से 12वें अक्षर के दाएं यानी 12 5 कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया। तो आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कंसर्ट 2020 का विषय क्या था? तो पहला ऑप्शन है सभी के लिए स्वस्थ सभी जगह, दूसरा है नीला हरा, तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा है कि भविष्य हम चाहते हैं, चौथा है दोस्तों विविधता में क्षमता है। तो दोस्तों इसका RRB इसका मान्यता आंसर नहीं दिया। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। अगला क्वेश्चन है कि यदि सिन्धु 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 6 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कीजिए। देखिए दोस्तों जबकि 5 घंटा में 15.5 किलोमीटर की दूरी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरी बटा समय हो जाएगा। ये दूरी बटा समय, चाल निकल जाएगा, समय दिया गया है, आप लोग फिर से दूरी निकाल लीजिए।
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर सी लिनक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? पहला है संविधान का संशोधन, दूसरा है संघीय प्रणाली, तीसरा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, चौथा है एकल नागरिकता। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ना, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो कि जर्मनी से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत में इको मार्ग लोगो क्या है? भारत का इको मार्ग लोगो क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का एक घड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, जो नीचे दिया गया है दोस्तों, निष्कर्ष दिया गया है। तो पहला है कि कथन दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको हल करना है। एक कॉलेज पाठ्यक्रम में एक प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में से कुछ विषय समाजवाद, पंचायत और जाति व्यवस्था है। दूसरा है लिंग एवं बाल मनोविज्ञान जैसे विषय उस प्रोफेसर द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। तीसरा है भारतीय शिक्षा नामक विषय के अतिरिक्त उस प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाने वाले अन्य सभी विषय अत्यंत ग्रहणीय और पूर्णदायक हैं। कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या है दोस्तों? कि वह प्रोफेसर लिंग नामक विषय को अत्यंत समझने योग्य तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। दिया गया दोस्तों पक्षी, गौरैया और कबूतर में कौन सा डायग्राम इसका सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। देखिए पक्षी में गौरैया आते हैं और कबूतर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। कौन सा भिन्न सबसे छोटा भिन्न है? दोस्तों आपको कौन सा छोटा भिन्न है? तो ये दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके पता कर सकते हैं, या दोस्तों आपको इसको भाग देकर पता कर सकते हैं। समझे दोस्तों, ये जो है ना, आप छोटा भिन्न निकाल, जैसे कि 9/11 हो गया, उसके बाद 11/12 हो गया, उसके बाद 8/13 हो गया, उसके बाद 10/14 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद इसमें ये कौन सा छोटा होगा, उसके बाद इसमें कीजिए, जो छोटा होगा उसमें इसमें कीजिए, आपको हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि चंदू को 30 किलो प्रति घंटा की चाल से दौड़कर 600 मीटर की दूरी तय करने कितने मिनट का समय लगेगा? देखिए चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी दिया गया है मीटर में, और समय निकालना है मिनट में। तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको दोस्तों बदलेंगे अगर मीटर पर सेकंड में, तो 30 × 5/18 से भाग कर देंगे। हल करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद मीटर दूरी दिया गया समय निकाल लीजिए मिनट में। अगला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में देखिए। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जागृतम अहर्निश या हमेशा सचेत रहे किस संगठन का आदर्श वाक्य है? पहला है तटरक्षक बल, भारतीय सेना, तीसरा देख लेते हैं अनुशासन एवं विश्लेषण विंग, तो चौथा है गुप्तचर विभाग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक लंबी वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π कोष्ठ में h प्लस, देखिए 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। हल कीजिए, इसका त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये जो डाटा दिया गया है इसका, उसके बाद नीचे से हल करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें देखो जो डी अक्षर के फलक के विपरीत फलक अक्षर, तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो कि डी अक्षर के फलक जो है ना, विपरीत फलक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो डी है ना, इसमें और इसमें भी डी है, और इसमें ए है और इसमें ए है, तो दोस्तों इसको मिला लेंगे, कौन सा इसके विपरीत होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका
सी जो है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिए दोनों को मिला के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, आप लोग बनाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, रीजनिंग से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 है, जो कि 3 संगत है और 1 असंगत है। मध्य, रेंज, बहुलक और माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी रेंज जो है अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह संगत और 1 असंगत है, जैसे कि इक्का, राजा, गुलाम और चांदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, ये अलग है, एक धातु है। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है कि सभी ड्रैगन्स स्टार्क है। दूसरा है स्टार्क थ्रोन्स है। तीसरा है कुछ ड्रैगन्स थ्रोन्स है, जो कि इसमें ऑप्शन में है कि कुछ स्टॉक न तो थ्रोन्स है और न ही ड्रैगन्स। कुछ थ्रोन्स स्टॉक है और ड्रैगन्स दोनों है। सभी स्टॉक या तो थ्रोन्स या ड्रैगन है। कुछ थ्रोन्स ड्रैगन्स नहीं है लेकिन वे स्टॉक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, डायग्राम देख लीजिए। दिया गया है दोस्तों, देखिए घन का संबंध वर्ग से है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से इसके अनुसार कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी गोला का संबंध वृत्त से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। तो दोस्तों आपको बताना है फ्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। लाइव को इस प्रकार लिखा जाता है, पल्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो फ्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 98 है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 है। यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार बने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, जो कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार बने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुल संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो घन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। तो दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 क्यू हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का बनाना है तो 2 सेंटीमीटर हो गया। हल कीजिएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।